नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि साधना का क्रम चल ही रहा है और आप लोग देख ले रहे हैं कि नित्य नई साधनाएं अपलोड की जा रही हैं। आप लोगों को लगता होगा कि साधना की विधि हम क्यों नहीं बताते, साधना के बारे में बता करके जानकारी समाप्त कर देते हैं। आपके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा, लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि अगर आपको विधि बताई जाए तो भी सही ढंग से न समझ पाने के कारण अगर गलत विधि से कर दिया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कि जहां पर लाभ होना चाहिए वहां पर आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से हम आपको जानकारी तो देते हैं, पर ये चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के उस विद्या को सीखें जिससे कि वो बिल्कुल ही सही हो और आपको अपने अभीप्सित कार्य को सिद्ध करने के लिए एक सही माहौल मिल सके, सही साधना मिल सके जो कि सत्य सिद्ध हो और आपके जीवन में वो खुशियों की बाहर आवे जो कि आप चाहते हैं। आगे बात करें इसके पहले कहना चाहते हैं कि मित्रों, अगर जो लोग नए आए हैं वीडियो में, चैनल में, वो लोग अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि हमारे अपलोड होने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत मिल सकें। और इसके अलावा चैनल को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपको सौंपता हूं, तो आप शेयर भी करें, कमेंट भी करें, और यदि आपको लगे कि आपको कुछ साधना चाहिए, सीखना चाहते हैं तो संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर हमारा हमेशा आपके लिए है। व्हाट्सएप नंबर कोशिश करें कि कॉल ना करें, व्हाट्सएप करके अपना काम चला लें। हमें भी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी अगर आप कॉल करते हैं तो स्वागत है। हमारा काम है आपकी कॉल को अटेंड करना। खैर, इसके बाद में मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो शिविर हमारा होना है वृंदावन में 21 और 22 दिसंबर को होगा। 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शिविर चालू हो जाएगा, तो आप लोग 20 तारीख की शाम तक वृंदावन आ जाएं और इसके लिए आप पहले अपना रिजर्वेशन करवा लें हमारे यहाँ, क्योंकि जिन लोगों का आरक्षण हो जाएगा केवल उन्हीं को शिविर में हम भाग लेने दे सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी प्रक्रिया है, वो आप व्हाट्सएप पर आप बात करके कंफर्म कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करा सकते हैं। तो 20 तारीख को आप आएंगे और आपके रहने खाने की जिम्मेदारी हमारी होगी और साधना सिखाना और कई उपहार भी आप लोगों को भेंट स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। मित्रों, जीवन भर आप लोग साधना करते रहते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि हम 40 साल से कर रहे हैं, कोई कहता मैंने पूरा जीवन गुजार दिया और एक भी झलक नहीं मिली आपको सिद्धि की। तो ऐसे थके हारे हुए लोग एक बार जरूर हमारे संस्था से संपर्क करें और उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको सफलता मिलेगी। अब आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जिन लोगों को साधना सफल नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की, तो एक ऐसी साधना है जिसको रेणुका शबरी मंत्र कहा जाता है। रेणुका शबरी साधना जो व्यक्ति कर लेता है जीवन में एक बार, तो उसकी सारी जो जितनी भी साधनाएं होती हैं उसको सफल हो ही जाती हैं। ये बातें कोई आपको चैनल पर या कहीं नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो खाली हाथ पैर मारने से अच्छा है कि अगर एक बार रेणुका शबरी मंत्र की दीक्षा ले करके और उस साधना को सर्वप्रथम कर डाला जाए। कोई कारण नहीं है कि आपकी आने वाली साधनाएं सफल न हो। मित्रों, ज्ञातव्य है कि हम आपको केवल सात्विक साधनाएं और राजसिक साधनाएं ही बताएंगे। हम कोई ऐसी साधना आपको नहीं सिखा सकते जिनमें मद्य मांस इत्यादि का जरूरत पड़े, नहीं सिखाएंगे और ना ही हमने उनको सीखा है। हम तो केवल वही साधनाएं आपको सिखाएंगे जो कि आपको मिठाई, फूल, पान, बतासे, लौंग इत्यादि, है ना, दूध और पानी की धार इत्यादि से देवता जो प्रसन्न हो जाए, फल इत्यादि से, फूल इत्यादि से, हम केवल वही साधनाएं आपको बताना चाहेंगे।
हम कोई गलत साधना आपको नहीं बता सकते। और जो हमारे शिष्य बनना चाहते हैं, जो आएंगे, हम उनको पहले हमारी शर्त होगी कि वो अच्छी ही साधनाएं हमसे मांगे, कोई गलत साधना न मांगे। तो रेणुका शबरी मंत्र जो व्यक्ति करेगा, इसमें रेणुका शबरी जो देवी हैं उनकी ये कार्य प्रणाली है। आपने पुराणों में देखा होगा, पढ़ा होगा कि एक तो रेणुका जी हुई हैं, परशुराम जी की माता, और एक शबरी जी हुई हैं जो भगवान राम को जिन्होंने आतिथ्य किया था और उनका स्वागत सत्कार किया था। ये दोनों देवियां पूज्य हैं और स्वयं सिद्ध हैं, और इनका संयुक्त मंत्र है रेणुका शबरी मंत्र। अब किसी को और भी कहानी पता हो या नई नई बातें करें, हमारी बात की काट करें, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हम जो बता रहे हैं आपको केवल उस बात के लिए हम कहेंगे। तो रेणुका शबरी मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका मैं ये बता रहा हूँ कि एक तो उसका 5 लाख तक जप होता है। थोड़ा साधना लंबी जरूर होती है, लेकिन एक बार अगर इस साधना को कर लिया तो जीवन में हर साधना सफल होनी ही है। मैंने ऐसे ऐसे साधकों को देखा है जो 1 करोड़ 2 करोड़ तक मंत्रों का जप कर चुके हैं, साधना कर चुके हैं, और कहीं झलक उनको सिद्धि की नहीं मिली। सत्य बात कह रहा हूँ। कई लोगों से साक्षात्कार हुआ, उन्होंने बताया कि कुछ नहीं होता। बोले कि मैंने इतना इतना कर लिया, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ मंत्र का जप कर लिया, अभी तक मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। तो भाई आपकी पूजा प्रणाली ही गलत थी, तो आपको सिद्धि कहाँ से प्राप्त होती, आपको कैसे सफलता मिलती? यहाँ तो 80% लोगों को प्रथम बार में ही सफलता मिल जाती है। अगर हमारी प्रणाली से जो लोग साधना करते हैं, प्रथम बार में ही 80% लोगों को सफलता मिल जाती है। अब 20% लोगों को सफलता क्यों नहीं मिलती? इसका कारण ये है कि या तो उन्होंने मन से सफलता के लिए प्रयत्न नहीं किया, साधना नहीं की, या दूसरी बात यह है कि कुछ पूर्व जन्मकृत दोष होंगे। तो पूर्व जन्मकृत दोषों को नष्ट करने की भी एक साधना होती है, उनको कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो लोग परम विश्वास के लायक होते हैं और विश्वासी होते हैं, उनको ये सब दीक्षाएं और साधनाएं दी जाती हैं। अब कल हमने एक व्यक्ति से बात की, उनका फोन आया था और उन्होंने शुल्क इत्यादि के बारे में पूछा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ और मैं कैसे शुल्क इत्यादि। तो जो शुल्क जो आप देते हैं वो आपके ही तो खर्च में लगता है। दूसरी बात ये कि अगर आप सम्मान नहीं कर सकते किसी विद्या का, किसी साधक का, किसी प्रकार की तपस्या का, तो फिर आप क्या करेंगे जीवन में? आप 10,000 का 15,000 का मोबाइल ले सकते हैं, आप अपने लिए एक से एक बढ़िया वो करते हैं। अब जैसे 2 दिन का शिविर है, 2 दिन के शिविर में वहाँ पे किराया खर्च लगेगा, खाने पीने का और आपके रहने का खर्च करना पड़ेगा। तो ये लीगल खर्चे तो आ ही जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर हम उसकी बात ना करें, हम बात ये करें। तो मित्रों, आह्वान करता हूँ कि एक बार इस रेणुका शबरी मंत्र की दीक्षा आप लें और फिर देखिएगा कैसे सफलता नहीं मिलती है। एक तो ध्यान योग एक पूर्ण विधान होता है, किसी भी चीज का, कोई भी काम करने का एक विधान होता है। अगर उस विधान से जरा भी आप हट करके मनमर्जी से काम करने लगे तो फिर वो शक्ति आपसे दूर हो जाती है। तो शक्ति को बांधे रखने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए उसके समान बनना पड़ता है। अब हनुमान जी परम ब्रह्मचारी हैं, सात्विक देव हैं। अब इनकी पूजा अगर कोई दुष्ट चरित्र वाला व्यक्ति करेगा, गलत काम करने वाला करेगा, शराबी करेगा, तो आप ही समझ सकते हैं कि कितना उसको कितने प्रतिशत सफलता मिलेगी। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले पापों की क्षमा मांग करके आगे से पाप न करने का वचन दे भगवान के सामने, और किए हुए पापों का प्रायश्चित जो करना चाहता है, तो भगवान भी समझते हैं कि ये व्यक्ति निर्मल मन हो गया है, अब ये ठीक हो गया है, वो उसको अपना लेते हैं। लेकिन कपट प्रेम करके, कपट साधना करना, कपट भक्ति करना, भगवान तो सब दिखाई देता है, वो सब समझते हैं, और फिर वो आपके पास नहीं फटक सकते।
आपने देखा होगा कि अनपढ़, कम पढ़े लिखे लोग और भोले भाले लोग, ये लोग इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और चमत्कार किया करते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते। कारण है ना कि पढ़े लिखे लोगों के अंदर तर्क बहुत होता है, और तर्क होने की वजह से उनका मन साधना में लगता नहीं है। वो जो अटैचमेंट होना चाहिए अपने इष्ट के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने मंत्र के साथ, है ना, उस देवता के साथ जो अटैचमेंट होना चाहिए वो होता नहीं है। कृपालु जी महाराज कहा करते थे कि अटैचमेंट होना चाहिए 100% होना चाहिए, अर्थात जब पूरा समर्पण आपका होगा तो आपको सिद्धि मिलेगी। तो जिन लोगों में जरा भी संशय की भावना हो वो हमसे दूर रहें, हमारे साधना शिविरों से दूर रहें, हमारे चैनल से दूर रहें। जो पूर्ण विश्वास करें और गुरु की आज्ञा का हर हाल में पालन करना जिनको आता हो वो लोग आमंत्रित हैं हमारे यहाँ। क्योंकि भाई हम किसी का पैसा, किसी का समय खर्च नहीं कराना चाहते, यूं ही जो भी आएगा हम पूर्ण मनोयोग से वो करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आप टाइम बर्बाद किया करते हैं, फालतू की बात करते हैं, आप वीडियो कम देर का बनाया कीजिए। आप लोग बताइए मुझे कि जब क्लासरूम में कोई छात्र पढ़ने जाता है तो टीचर से क्या कहता है, 5 मिनट में सब कुछ पढ़ा डालो, 10 मिनट में बता दो, मेरे पास समय नहीं है आपके लिए। मेरे भाइयों, ये भी एजुकेशन है, इसको एजुकेशन के रूप में लीजिए। और जब आप एजुकेशन को समय देंगे, ढंग से उसको सुनेंगे, ढंग से उस पर मनन करेंगे, तभी तो वो एजुकेशन आपके कार्य आएगी। हम केवल खड़ी खड़ी बातें कर दें, इतनी माला, इतने संख्या जप करना, ये मंत्र है, फला ढिका, ये करके और 2 मिनट में आपको समझा दें, तो क्या आप समझ जाएंगे? क्या उसकी महत्ता को आप समझेंगे? नहीं समझेंगे ना। तो उस किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी साधना के बारे में, किसी भी देवी देवता के बारे में विस्तृत जानकारी, साधना की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आज के युग में जरूरत है जिनकी, वो आप करते नहीं। नहा लिया, एक अगरबत्ती जला करके और बस लगा दी, ज्यादा हुआ तो हाथ जोड़ लिए और जय बोल दिया और हो गई तुम्हारी पूजा। ये कोई पूजा थोड़े है, ना ही ये कोई साधना है। उसके लिए कुछ अपने आप को तपाना पड़ता है, और तपाने के लिए साधु संत बनना जरूरी नहीं है। जो साधु संत होते हैं ना, जिनको आप लोग साधु संत समझते हो, ये साधु संत नहीं है। ये केवल लाल कपड़े धारण करके भीख मांगने का काम करते हैं और दिन भर भीख मांगते हैं, और जो मिलता है, ये जितना आटा इनको मिलता है, ये सब चक्की पे बेच के आते हैं। ये 4-4 दिन नहाते नहीं, टाइम से कुल्ला नहीं करते, टाइम से दातून नहीं करते, शरीर में इनके कभी साबुन लगता नहीं, कपड़े ये धोते नहीं। ये साधना क्या करेंगे? खाक। हाँ, अघोर पंथ की साधना भले ही कर डालें, वो अलग की बात है। सात्विक साधनाएं, वैदिक साधनाएं, अच्छी साधनाएं तो ये करने योग्य हैं ही नहीं। जिनके न सोने का समय है, न जागने का समय है, न इनको नहाने का समय है, न पूजा करने का समय है। बस निकले घर से और अपना दिन भर वो किया, और दिन भर में 1000 रुपए उनको मिल गए तो 1000 रुपए से वो अपना जो कुछ उनको करना होता है वो जाने, उनका काम जाने। तो इनको साधु नहीं कहते। साधु वो होता है जो ईमानदारी से मेहनत करके कमाता है, भले ही वो किसान हो, भले ही वो श्रमिक हो, भले ही वो नौकरी पेशा वाला हो, है ना, कोई धंधे वाला हो। ये साधु हैं, और यही पिलर हैं समाज के। यही पूरे सभी को, सभी का भरण पोषण करते हैं। साधु समाज का भी यही भरण पोषण करते हैं। जो मैंने बताया भी, ये सच्चे और अच्छे साधुओं के लिए नहीं बताया है। सच्चे और अच्छे साधुओं को मैं हृदय से वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनके चरणों की शरण जाता हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो टप्पेबाज हैं, जिनको टप्पेबाज कहते हैं, जो साधु के नाम पे कलंक हैं और केवल अपने अपराध छिपाने के लिए कपड़े रंग लिए, जिन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ऐसे लोग 95% है समाज में। अब 5% अच्छे साधु हैं भी तो उनको कोई मानता नहीं है।
उनकी शरण में जाओगे तो एक बार भी उनका अगर चरण छू लोगे तो जीवन आलोकित हो जाएगा आपका, अन्यथा न लें। तो मित्रों, बहुत कुछ कहना था, कह दिया मैंने। आने वाले शिविर की तैयारी करें, रिजर्वेशन करवा लें, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें। और मित्रों, मैं हर इतवार को 11 बजे दिन में लाइव आऊँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा लाइव कार्यक्रम सुना करें, जिससे कि आप जो लोग कमेंट करते हैं मैं नहीं देख पाता हूँ, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप नहीं कमेंट भी करते हैं, केवल उसको देखते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा पता है? कि आप जैसे हजारों लोग एक ही समस्या से पीड़ित होते हैं। अब एक व्यक्ति ने अगर पूछा और 1000 लोगों ने देखा तो उसकी समस्या का बिना पूछे समाधान हो गया। इसलिए लाइव कार्यक्रम में आप जरूर स्ट्रीमिंग में हमारे शामिल हुआ कीजिए। ये सुख समृद्धि विज्ञान चैनल आपका चैनल है, इसमें शामिल हों। और 11 बजे तो निश्चित आप शामिल हों। दूसरी ये बात कि आप बुधवार की शाम को 6 बजे लाइव मैं लाइव आता हूँ, तो बुधवार की शाम को 6 बजे लाइव देखा करें, और 11 बजे रविवार के सुबह 11 बजे। तो इसी के साथ मित्रों, अपना मैं ये कार्यक्रम यहीं पर स्थगित करता हूँ और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय।